हाय साथियों, मैं मोहम्मद साबिर, आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव। जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे पहले से ही लिखा हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके हम पैसिव पढ़ने वाले हैं। हमने थोड़ा सा आज पहले ही लिख लिया है, आमतौर पर हम लिखते नहीं हैं। एक्टिव यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव जो होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब बाज या बर में से एक लगी हुई होगी। मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म होगी। यदि हेल्पिंग वर्ब बाज या बर है और मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म है तो टेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। एक बार मैं आपको बता देता हूं, बाज या बर पास्ट को बताते हैं और आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस को बताती है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब बाज या बर ही रखेंगे। कंटिन्यूअस में बस इतना बदलाव होता है, जो एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब होती है वही पैसिव में होती है, सिर्फ उसमें बीइंग जुड़ जाता है। ये कंटिन्यूअस पे ही लागू होता है और कहीं लागू नहीं होगा। मेन वर्ब पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। एक्टिव में भले ही चाहे कोई भी फॉर्म रही हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, कुछ भी रही हो, मेन वर्ब पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। ये तो हमारा थोड़ा सा बेसिक सी नॉलेज हो गई। इसके बाद में हम एग्जाम्पल से समझेंगे सारी बातें। एग्जाम्पल लिखना शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल, सी बाज रीडिंग ए बुक। सी बाज रीडिंग ए बुक, ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस को पैसिव में बदलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये सेंटेंस कौन सा है, किस टेंस का है। बाज हमें ये बता रहा है सबसे पहले ये पास्ट है और आईएनजी फॉर्म ये बता रहा है कि कंटिन्यूअस है, तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। अंत में फुल स्टॉप है और शुरुआत सब्जेक्ट से हुई है, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ, जब सब्जेक्ट से शुरुआत होती है तो असर्टिव। ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है। इसकी पैसिव बनाएंगे। पैसिव में वही नियम अप्लाई करेंगे जो हम करते आए हैं। जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट। तो ए बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया है। इसके साथ अब लगानी है हमें हेल्पिंग वर्ब। ये सिंगुलर है तो पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब बाज या बर में से एक होती है, तो सिंगुलर के साथ बाज और इसमें बीइंग जुड़ जाता है। हेल्पिंग वर्ब तक हम पहुंच गए हैं। मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। और अब आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना होता है और ऑब्जेक्ट क्या बनता है, जो हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट था उसी को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सी सब्जेक्ट था, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। ये हमारा सेंटेंस हुआ तैयार। एक और एग्जांपल हम इसके आगे करते हैं। राधिका was singing a song। राधिका was singing a song। इसको पैसिव बनाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये सेंटेंस हमारा कौन सा है, इसका टेंस क्या है। देखो यहाँ पर राधिका सब्जेक्ट है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब बाज है। ये बाज बता रही है हमें कि ये पास्ट का टेंस है और इसका फंक्शन जो है सिंगिंग आईएनजी फॉर्म यानी कंटिन्यूअस। तो पास्ट हमारा टेंस है और इसका फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये सेंटेंस हमारा हुआ पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हमें पैसिव बनाना होगा। तो पैसिव बनाते वक्त नियम क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ए सॉन्ग हमारा सब्जेक्ट बना, ए सॉन्ग सब्जेक्ट बना। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बाज या बर, उसके साथ बीइंग। तो बाज और बर में से हमें एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसीलिए क्या लगाएंगे, बाज, और उसमें बची हुई हेल्पिंग वर्ब बीइंग जोड़ देंगे। ये हुआ हमारा हेल्पिंग वर्ब तक का काम समाप्त। इसके बाद आती है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हमें कौन सी लगानी है, सिंग की थर्ड फॉर्म लगानी है। सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। क्या होती है, संग। अब आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले बाय आता है, उसको लगा लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट कहां से आएगा, जो हमारा सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट एक्टिव में राधिका थी, इसको पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देंगे। बस यही हमारा पैसिव था। ये हमारा पैसिव बनकर तैयार हुआ। एक और एग्जांपल देखो, आगे करते हैं। अगर एग्जांपल देखो, ये है मोहन was not ploughing the fields। ये हमारा एक और सेंटेंस है। इसको पहचानते हैं फिर इसका पैसिव बनाएंगे। पहले टेंस जान लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट मोहन,
ये तो हुआ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब जो कि बाज है, यानी कि टेंस हमारा पास्ट हुआ। अब फंक्शन जानते हैं, फंक्शन कौन सा है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है या फिर परफेक्ट है। यहां पर वर्ब कौन सी आई है, ये तो नोट निगेटिव को बता रहा है, इसको छोड़ देते हैं अभी। ये वर्ब आई है हमारी आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म ये बताती है कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, यानी टेंस पास्ट और फंक्शन कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस ये हमारा टेंस हुआ। पैसिव भी हम इसका पास्ट कंटिन्यूअस में ही बनाएंगे। बट यहां पर क्या है, सब्जेक्ट मोहन। सब्जेक्ट अब क्या बनेगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट द फील्ड्स हमारा क्या बना, सब्जेक्ट बना। अब ये प्लूरल है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, बाज या बर में से बर, और उसके साथ बीइंग जोड़ देंगे। बस यही गलती आपको नहीं करनी है, बाज और बर के साथ बीइंग लगा देते हैं और फिर यहां पर क्या लगाते हैं, नोट लगाते हैं। ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि नोट जो लगता है वो हेल्पिंग वर्ब के हमेशा एक वर्ड के बाद ही लगता है। इस हेल्पिंग वर्ब में कितने वर्ड हैं, बर और बीइंग 2 वर्ड है, तो एक वर्ड के बाद ही हमें नोट लगाना है। चाहे हेल्पिंग वर्ब में 2 वर्ड हो, 3 वर्ड हो या 4 वर्ड हो, एक वर्ड के बाद ही हमें क्या लगाना है, नोट लगाना है। ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाली जो कंडीशन है ये गलत है, इसको अब हम सही करते हैं। सही कैसे करेंगे, नोट को बीइंग के पहले लाएंगे, एक वर्ड के बाद को नोट लगाना है और उसके बाद में क्या करना है, हमें नोट लगा दिया और फिर लगाएंगे बीइंग। ये वाला स्ट्रक्चर एकदम सही है, इसी को हम सही मानेंगे। नोट हेल्पिंग वर्ब के सिर्फ पहले वर्ड के बाद ही लगेगा, बाकी वर्ड बाद में आएंगे। अब आएगी मेन वर्ब। प्लोग की थर्ड फॉर्म होती है प्लोग्ड। प्लोग की थर्ड फॉर्म प्लोग्ड। ऑब्जेक्ट से पहले बाई और सब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, मोहन। मोहन क्या बना अब हमारा, ऑब्जेक्ट। ये एक सेंटेंस हुआ। ये हमने 3 सेंटेंस किए हैं जिसमें 2 अफर्मेटिव और एक नेगेटिव था। अब हम आगे करते हैं एक आधा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। वर दे प्लेइंग फुटबॉल, वर दे प्लेइंग फुटबॉल। ये एक सेंटेंस है। देखो इस सेंटेंस को हम पहचानते हैं, सबसे शुरू में हमारी क्या लगी हुई है, हेल्पिंग वर्ब बर। सब जानते हैं बर हेल्पिंग वर्ब भी होती है और कुछ चीज नहीं होती है, यानी कि ये पास्ट है और आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस। दे बनाते हैं इसको, आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस। दे बर प्लेइंग फुटबॉल, ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। इसको पैसिव कैसे बनाना है ये जानते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अंत में लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, यानी इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में ही पैसिव बनेगा, जो वर्ड जैसा है उसकी जगह वैसा ही वर्ड लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हेल्पिंग वर्ब का कैसे लगाएं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वाज। अब बीइंग तो बच गया पैसिव में, क्योंकि बाज या बर बीइंग होती है। बीइंग आएगा सब्जेक्ट के बाद में, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा फुटबॉल, फुटबॉल। अब बची हुई हेल्पिंग वर्ब बीइंग लगाएंगे और इसके बाद आएगी थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। ऑब्जेक्ट से पहले बाई और दे का देम। ये हमारा एक सेंटेंस तैयार हुआ। ये एक सेंटेंस पैसिव का है। एक और सेंटेंस देखते हैं। देखो इसी में जितने से ज्यादा सेंटेंस करेंगे उतनी ही अधिक प्रैक्टिस होगी, उतना ही आसान लगेगा बनाना। एक और सेंटेंस, वाई बर यू मेकिंग ए नॉइज। ठीक है, मेकिंग ए। तो इसको पैसिव कैसे बनाना है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। सबसे शुरू में देखते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी इंट्रोगेटिव वाक्य है। शुरुआत काय से हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से या फिर क्वेश्चन वर्ड से। जब क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होगी तो सेंटेंस हमारा सेकंड टाइप होगा और हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होने पर फर्स्ट टाइप होगा। ये छोटी छोटी जानकारी है, इनको ध्यान में रखते चलेंगे। क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत हो रही है तो पैसिव की भी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से ही करनी है। क्वेश्चन वर्ड की जगह क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, ऐसे का ऐसे ही, वाई का वाई। अब आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखो ये बर थी पास्ट और ये मेकिंग आईएनजी फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब बाज या बर और साथ में बीइंग। तो यहाँ बाज लगाएं या बर लगाएं,
ये बताएगा ऑब्जेक्ट। ए नॉइज हमारा सिंगुलर है तो लगाएंगे बाज, और अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा नॉइज, ए नॉइज। अब मैंने यहां पर भी आपको बताया था पीछे कि बाकी बची हुई हेल्पिंग वर्ब नोट के बाद आएगी, यदि इंट्रोगेटिव है तब बची हुई हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के भी बाद आएगी, तो यहां पर बीइंग लग जाएगा। समझ आया होगा अब आपको शायद। अब इसके बाद आएगी थर्ड फॉर्म, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, और ऑब्जेक्ट से पहले बाय, यू का हो जाता है ऑब्जेक्ट यू। ये हमारे कुछ सेंटेंस हैं, बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बताया है, जितना आसान तरीके से हमसे हो सकता है, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसके बाद जो हम अगली वीडियो लाने वाले हैं वो एक साथ हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। परफेक्ट के जितने भी हमारे पैसिव होंगे हम उन सबको बनाएंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों के ही परफेक्ट के पैसिव एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आप लगातार हमसे जुड़िए, डेली हमारा वीडियो देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए ताकि वो भी हमसे जुड़ सकें। और इसी तरीके के वीडियो हम आपके लिए रोज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा।